नमस्कार। नफरत और झूठ के दौर वक्त में मैं आपसे सच्चाई की बुनियाद पर तरीके और सलीके के साथ देश दुनिया की हर उस मुद्दे पर बात करूंगा जो मानव समाज को प्रभावित करती है। भारत ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम के तहत G20 की अध्यक्षता शुरू करने का ऐलान किया है। तो ऐसे में हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में गरीबी की इंतहा और भूख की बेबसी पर शोध, सच्चाई, संवेदना एवं विश्वास के साथ विश्लेषण करना लाजमी हो जाता है। 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान की सत्ता काबिज हुई। उस दिन से आम लोगों और खासकर महिलाओं की परेशानियां बढ़ गईं। अफगानी महिलाओं पर सख्त पाबंदियां लगा दी गईं। महिलाओं के हालात को जहन्नम से बदतर बना दिया गया। पहले से ही इस तरह की मुसीबत और दुख झेल रहे अफगानी नागरिकों पर अब गरीबी की इंतहा और भूख की बेबसी ने जीना मुहाल कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में भूखमरी के भयावह मंजर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ के लोग गरीबी और भूखमरी के चलते अपने बच्चों को भी बेचने लगे हैं। मासूम बच्चियों की शादी भी कर रहे हैं ताकि उन्हें भूख से महफूज रखा जा सके। लोगों के पास खाने को नहीं है, काम धंधा खत्म हो चुका है। तालिबान शासन के आने से अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। आधी आबादी के पास खाना नहीं है, तो वहीं 5 साल से कम उम्र के 10 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार अफगानिस्तान की आधी आबादी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। वहीं 95% आबादी के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन ही नहीं है। कंधार के एक डॉक्टर बताते हैं कि हाल के दिनों में अस्पताल में कुपोषित बच्चे और माएँ अधिक आ रहे हैं। तालिबान के सरकार में आने के बाद से ही अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर हो गए। यूएन की मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख मार्टिन ग्रिफ्स ने भी इस बात को स्वीकार किया कि मौजूदा समय में अफगानिस्तान के 60 लाख लोग भूखमरी के कगार पर हैं। वहीं करोड़ों लोग को मानवीय सहायता की दरकार है। अगर हालात जल्द सुधार नहीं हुआ तो ये स्थिति और भयावह हो सकती है। तालिबान की अफगानिस्तान सरकार में एंट्री के बाद से ही दुनिया भर के कई देशों की ओर से अफगानिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगी हुई है, जिसका असर अफगानिस्तान पर बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख मार्टिन ग्रिफ्स ने संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सभी दाताओं से आग्रह करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के विकास को लेकर रोकी गई फंडिंग को फिर से शुरू कर दिया जाए। मार्टिन ग्रिफ्स ने बताया कि अफगानिस्तान कई तरह के संकटों से जूझ रहा है, जिसमें मानवीय, आर्थिक, क्लाइमेट, भूख और वित्तीय संकट शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले सर्दी के मौसम को देखते हुए अफगानिस्तान की तुरंत $770 मिलियन की मदद की जानी चाहिए। विवाद, गरीबी, क्लाइमेट और खाने का संकट काफी समय से अफगानिस्तान की दुखद सच्चाई रही है, लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान की विकास सहायता के रुक जाने से और ज्यादा संकट बढ़ गया है। गरीबी का संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। मानवता के मद्देनजर हालात को देखते हुए दूसरे मुल्कों को कुछ डेवलपमेंट सपोर्ट अफगानिस्तान को देना फिर से शुरू कर देना चाहिए, ताकि भूख से किसी की जान ना गंवाना पड़े। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख मार्टिन ग्रिफ्स ने अफगान की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अफगानिस्तान के लिए सर्दियों से पहले $614 मिलियन की अर्जेंट व्यवस्था की बात की है। इस फंड से अफगानिस्तान में लोगों के शेल्टरों को रिपेयर और अपग्रेड किया जाना है। साथ ही जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और ब्लैंकेट भी दिए जाने हैं। इसके साथ ही सर्दी शुरू होने से पहले ही कई इलाकों में खाने और अन्य चीजों की सप्लाई के लिए $154 मिलियन की अलग जरूरत है। काबुल में मौजूद बीबीसी संवाददाता सिकंदर किरमानी के अनुसार अफगानिस्तान की समस्या इतनी विकराल रूप ले चुकी है कि इसका साया यहाँ की बड़ी आबादी पर पड़ रहा है। वो कहते हैं जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी थी, जो स्वास्थ्य कर्मी या टीचर थे, उन्हें 4-5 महीनों से पैसा नहीं मिला है। अफगानिस्तान न केवल मानवीय संकट से जूझ रहा है, बल्कि बदलाव के दौर से भी गुजर रहा है और इसका सीधा असर यहाँ की आधी आबादी पर पड़ रहा है। तालिबान ने महिलाओं को अर्थव्यवस्था और शिक्षा से लगभग पूरी तरह निकाल बाहर कर दिया है।
अधिकतर महिलाओं से कह दिया गया कि वो काम पर नहीं लौट सकेंगी। सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं को स्कूल जाने की इजाजत नहीं दी गई है। बीते साल भी सर्दियों में यहां 1,80,00,000 लोगों के सामने खाने की कमी की समस्या थी। ये आंकड़ा अब 2,30,00,000 तक पहुंच गया है। लॉरेल मिलर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की एशिया प्रोग्राम निदेशक हैं। उनका कहना कि मुसीबत इसलिए गंभीर हो गई है क्योंकि बीते 2 दशकों से अफगान सरकार विदेशी मदद पर निर्भर थी। अशरफ गनी के नेतृत्व वाली सरकार की जीडीपी का 43% हिस्सा विदेशी मदद से आता था। तालिबान के आने के बाद आर्थिक मदद तो बंद हुई, बल्कि अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। अफगान सरकार की संपत्ति, केंद्रीय बैंक का रिजर्व सब फ्रीज कर दिया गया है। प्रतिबंधों के कारण वहां की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। हालत गंभीर है। कुछ आपात मदद पहुंच तो रही है, लेकिन उतना नाकाफी है। अफगान सरकार को तुरंत कैश चाहिए। देश का नेतृत्व तालिबान जैसे कमजोर कंधों पर है। ऐसे में कुछ के लिए ड्रग्स के धंधे में घुसने की मजबूरी है, तो कुछ के लिए देश छोड़ने की। फैसला जो भी हो, लेकिन मानवता के आधार पर हमारी संवेदना अफगानिस्तान के उन लोगों के साथ है जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने और अपनों को बेचने के लिए मजबूर है। इसी तरह से देश और दुनिया की बाकी खबरें जो शोध, सच्चाई और विश्वास के साथ आपके लिए मैं लेकर आता हूं, उसे देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स 360 डिग्री को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। शुक्रिया।